समंदर में हर वॉरशिप डूब सकता है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर का सबसे बड़ा ऐलान है, जिसे अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग भी कहा जा सकता है। 17 फरवरी की शाम आई सबसे बड़ी खबर को गहराई तक समझ लीजिए दोस्तों। जो ऐलान किया गया है वो कोई मामूली ऐलान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशारा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे रीजन की नसें खींच कर रख दी हैं। उन्होंने साफ कहा कि वॉरशिप खतरनाक होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर की तह तक भेज दे। कहे खुदा हाफिज, लेटे रहो। दोस्तों, ये सीधा जवाब था अमेरिका की मिलिट्री धमकियों का, और इशारा इतना साफ है कि किसी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं। आप ईरानी अखबार की 17 फरवरी की हेडलाइंस पढ़ते रहिए, सारे अखबार यही कह रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज होने का दावा करने वाला मुल्क भी ऐसा झटका खा सकता है कि दोबारा फिर कभी खड़ा ना हो पाए। यानी ताकत की डींगे हाँकना और मानना और असली जंग लड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की धमकी दे रहे हैं। खामेनी ने उसी धमकी पर कट मारते हुए कहा, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर खतरनाक मशीन है, तुम्हारे पास है, लेकिन उसे डुबोने की ताकत उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो हमारे पास है। दोस्तों, ये सिर्फ बयान नहीं, डिटरेंस की पॉलिटिक्स है। ईरान दुनिया को बता रहा है कि उसकी मिलिट्री सोच डिफेंस से आगे निकलकर काउंटर स्ट्राइक के लेवल पर खड़ी है, और अगर उस पर कोई जंग थोपी गई तो जवाब कैलकुलेटेड नहीं, निर्णायक होगा, डिसाइसिव होगा, फैसला कुन होगा। खामेनी ये भी साफ कह रहे हैं कि मीडिया वार और मिलिट्री प्रेशर से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। तुम चाहे दबाव डालते रहो, चाहे प्रोपेगेंडा खड़ा करते रहो। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं और मुल्क की यूनिटी ही, यकजहती ही सबसे बड़ा हथियार है हमारा। दिलचस्प बात यह है कि इसी तकरीर में आयतुल्लाह खामेनी ने अंदरूनी इकनॉमी, महंगाई और करेंसी पर भी जोर दिया। यानी मैसेज सिर्फ बाहर के दुश्मन को नहीं, अंदर के सिस्टम को भी था कि जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, स्टेबिलिटी से जीती जाती है। और जब सुप्रीम लीडर इस टोन में बोलते हैं तो समझ लीजिए ये रूटीन बयान नहीं, ये सिग्नल है कि बैकग्राउंड में कुछ बड़ा चल रहा है। अब असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वार है, या ईरान वाकई ऐसी कुव्वत हासिल कर चुका है जो समंदर की ताकत का बैलेंस बदल सकती है? अगर जवाब दूसरा है तो हॉर्मुज़ का पानी आने वाले दिनों में सिर्फ ट्रेड रूट नहीं रहेगा, बल्कि वो पावर टेस्ट का मैदान बन सकता है। खबर बस इतनी नहीं थी। खामेनी साहब का एक और बयान है, वो भी सुनिए, और उसके बाद सुनिए कि अमेरिका ने क्या हलचल मचा दी है, क्योंकि खबरें बहुत हैं। मैंने हेडलाइन नहीं लाया, सीधा इसीलिए शुरू किया, लेकिन मैं कमाल की बात है यार, एक 80 साल से ज्यादा उम्र का एक बूढ़ा शख्स दुनिया की सुपर पावर को आंख में आंख डालकर कह रहा है कि तुम अपने आप को ताकतवर कहते हो, तुम्हें पता है ताकत क्या होती है, जिसे तुम ताकत समझ डुबो देंगे उसे। कमाल की बात है। एक ही मुल्क है और एक ही लीडर है जो अमेरिका की आंख में आंख डालकर इस वक्त बात कर रहा है। पुतिन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान कर रहा है, कमाल है। अब आयतुल्लाह खामेनी की दूसरी जबरदस्त वार्निंग सुन लीजिए, यह उसी बयान का एक और हिस्सा है। आयतुल्लाह खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग देते हुए कह दिया है कि निज़ाम बदलने के ख्वाब देखने वाले मुंगेरी लाल, कान खोलकर सुन लो कि तुम इस्लामिक रिपब्लिक को कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। ईरान से इस्लामिक निज़ाम ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये ख्वाब, इसको अपने साथ लेकर जाओ। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अमेरिका पिछले 47 सालों में ईरान के निज़ाम को गिरा नहीं सका और आगे भी गिरा नहीं पाएगा। जिनेवा में दोनों मुल्कों के बीच आज बातचीत हुई, लेकिन जब ये बातचीत शुरू होने वाली थी उससे पहले बल्कि मीटिंग के दौरान ये बीच में बयान दिया गया, और ये बयान साफ इशारा है कि ईरान दबाव में झुकने वाला नहीं है। उस मीटिंग में क्या हुआ हम यहां बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। अपने इस बयान में आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिकी मिलिट्री ताकत की डींगों पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी ऐसा नुकसान उठा सकती है कि उसकी चूल्हे हिल जाएं और रीढ़ की हड्डी टूट जाए, इसलिए जरा होश में रहो। और ईरानी कौम किसी बाहरी हुक्म को कबूल करने वाली नहीं है, लिहाजा यहाँ आने की जुर्रत मत करना।
उन्होंने वार्निंग दी कि गल्फ में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज, अमेरिका के मिलिट्री अड्डे, उसके एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी फाइटर जेट अब महफूज नहीं है। और ईरान अपनी डेटरेंस की ताकत को ज़रूरी मानता है, क्योंकि बिना मजबूत डिफेंस के कोई मुल्क आज की दुनिया में महफूज नहीं रह सकता। जब कुछ महफूज नहीं है ईरान के दुश्मन का, तो क्या ये ईरान की तरफ से एक ऐलानी जंग नहीं है कि लड़ना है तो लड़ लो। न्यूक्लियर एनर्जी पर बोलते हुए खामनेई ने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का हक है और इंटरनेशनल कानून भी इसे मानते हैं। ऐसे में बाहरी प्रेशर को उन्होंने गैर ज़रूरी करार दिया। इसके साथ ही अंदरूनी हंगामों पर बात करते हुए खामनेई ने कहा कि हाल ही में ईरान में फैली बदअमनी कोई अचानक नहीं भड़की थी। ये कोई कहीं बाहर से आई भीड़ नहीं थी, बल्कि एक प्लान किया गया खेल था जिसे ईरान के लोगों ने खुद नाकाम कर दिया। और अब हुकूमत की पहली जिम्मेदारी महंगाई पर काबू करना और करेंसी को संभालना है, क्योंकि असली जंग अब इकनॉमी की भी है, दुश्मन से तो है ही है। दो अहम बयान आपने सुन लिए आयतुल्लाह खामनेई के। 17 फरवरी की शाम ये बयान आए, हलचल मच गई, हंगामा मच गया, लेकिन इस दिन और भी कुछ हुआ है। हेडलाइंस क्या कह रही हैं सर, समझ लीजिए। आप तो जानते हैं चाइना की न्यूज़ एजेंसी को, और उसने क्या लिखा है SCMP ने कि भैया ईरान फायर्स मिसाइल, ईरान ने मिसाइलें फायर की हैं आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और खामनेई कह रहे हैं कि वो वॉरशिप को डुबो देंगे। ईरान की IRGC ने, हमने कल आपको सबसे पहले दुनिया भर की खबरों में बता दिया था कि ईरान ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो वहाँ लाइव फायरिंग होगी, मतलब बिल्कुल माहौल जंग वाला होगा। पूरे असली जो है मिसाइलें, बम सब गिरा। तो आज वहाँ मिसाइलें वगैरह छोड़ी गई हैं, ये खबर आ गई है, और सही से टेस्टिंग हुई है। डमी बनाए गए हैं कुछ जहाज़ वगैरह, उन्हें ठोका गया है समंदर के अंदर। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल जज़ीरा अरबिक ने 17 फरवरी की शाम 7 बजे जो लिखा है उसे समझ लीजिए। 7 US एयरफोर्स, मैं आपको बिल्कुल ताज़ा खबरें देता हूँ इसलिए देर लग रही है। 7 US एयरफोर्स रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डिपार्टेड RAF, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। अमेरिका के साथ वो जहाज जो रिफ्यूलिंग करते हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स के अंदर तेल भरने के लिए जिनका काम है सिर्फ रिफ्यूल करने वाले वो जहाज, वो इंग्लैंड के RAF रॉयल एयरफोर्स जो है उनकी इंग्लैंड की, उसका एक जो एयरबेस है जिसका नाम है मिल्टन हॉल, वहाँ से निकल गए 7 रिफ्यूलिंग वाले। 7 का मतलब है कई फाइटर जेट्स में तेल भरना होगा। कितने फाइटर जेट्स में आसमान में तेल भरने के लिए भेजे गए? क्या हो रहा है इतने बड़े फाइटर जेट्स का इतनी बड़ी तादाद में? कहाँ हमले का प्लान है, खुद समझिए। और अल जज़ीरा ने लिखा कि ये कहाँ गए, ये गए चैनिया एयरपोर्ट, जो कि ग्रीस का एक आइलैंड है, जजीरा है बीच समंदर में, क्रीट में आता है। क्रीट आइलैंड का नाम है, ग्रीस आइलैंड है ये, वहाँ चैनिया एयरपोर्ट है, चाइना नहीं चैनिया, वहाँ गए अकॉर्डिंग टू फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा, और ये उनका ट्रैकिंग सिस्टम का पूरा मैप बना हुआ है। तो अल जज़ीरा की खबर है, इनपुट है, ठीक ही होगा। इसके बाद क्या आती है खबर? अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द फ्लाइट रडार वेबसाइट, द 7 बोइंग KC-1, ये जो थे 7 जो गए थे बड़े बड़े जहाज, वो बोइंग थे, और वो थे KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मॉडल। तो ये रिफ्यूल करने वाले जब जहाज वहाँ पहुँच गए क्रीट में, उस एयरबेस पर, जजीरे पर, तो इनमें से जो है वो 4 बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के, इंग्लैंड के एयरबेस पर वापस लौट गए, लेकिन 3 उसी जजीरे पर रह गए हैं, उसी अड्डे पर जो जजीरे पर बना हुआ है। ये कुछ और आप ग्रीस का ये मत समझिए बहुत दूर है ईरान से। अरे आप गजा से ऊपर बढ़ जाइए, यूरोप की तरफ पहुंचने लगेंगे। ग्रीस बहुत करीब है, आ रहे थे ना लोग वो फ्लोटिला लेकर भी, वो भी वही रास्ता है, और वहां से उस बेस से ईरान की दूरी हवा से उससे बड़ी कम है। तो आप समझिए एक बड़ा जमावड़ा लग रहा है सर। इसके अलावा ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि अगर डील नहीं हुई तो फिर बुरे नतीजे होंगे, और उन नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। डील में क्या हुआ हम आपको बताएंगे। धमकी और जमावड़े चल रहे हैं। 30 मिनट में 3 वार्निंग दी गई हैं। खामनेई टारगेट्स ट्रंप एज US ईरान टॉक्स बिगिन। जैसे ही अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू हुई, खामनेई ने टारगेट पर ले लिया ट्रंप को, और
30 منٹ کے اندر 30 منٹ کی تقریر میں 3 بڑی دھمکیاں دی گئیں یا وارننگ دی گئیں آیت اللہ خامنئی کی طرف سے. یہ کہا جا رہا ہے بڑی ہلچل ہے. اور سمجھ لیجئے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ جے فیڈ کی رپورٹ ہے کہ IRGC جو ہے وہ ایرانی گاؤں میں جو حامدان میں اور سرحدی علاقوں میں وہاں پر اس نے اریسٹ شروع کر دی اور بتایا جا رہا ہے سینکڑوں لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور کچھ جگہ گولی چلنے کی بھی خبر ہے. اب یہ اسرائیلی میڈیا کی واحد میں نے خبر لی ہے, اس پر کتنا یقین کرنا پتہ نہیں, لیکن پھر بھی ایران کے اندر جو ملک کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن تو جاری ہے, کیونکہ کسی بھی جنگ میں دشمن کی مدد یہی لوگ کر سکتے ہیں. تو انہیں پہلے سے پکڑنا یا نیوٹرلائز کرنا ایران اپنی پرائرٹی سمجھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آج شاید دنیا بھر کی خبریں پروگرام نہیں آئے گا, بہت لیندی پروگرام ہوتا ہے, 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں بنانے میں, کیونکہ آج بڑی ہیپننگ ہے. میں آپ کو ایک اور اہم خبر تھوڑی سی دیر میں پھر سے دینے جا رہا ہوں. تو آزاد بول انڈیا آپ کا اپنا چینل ہے, نہ کیا ہو سبسکرائب تو کر لیجئے اور دیکھتے تو رہیے. سلامت رہیے, خوش رہیے.